जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 11th May 2015। गुरु जी पालनहार हैं हमारे, अपनी संगत के लिए पूरी सृष्टि के नियमों को भी विलंबित कर देते हैं। चूंकि हमारे साथ होने वाली हर घटना हमारे किसी कार्मिक क्रियाकलाप की ही देन है, इस कारण हर बार गुरुजी हमें भोगने से नहीं रोकते, पर उस घटना को आगे या पीछे कर देते हैं, जिससे हम आसानी से उसे भोग कर अपने कर्म कटवा लें। ऐसा ही एक सत्संग है पिछले दिनों का। मेरे पति ऑफिशियल टूर पर रहे पिछले सप्ताह। 3 दिन पहले उन्हें लू लग गई। थोड़ी पेट में परेशानी महसूस कर रहे थे, पर 2 दिन बाद ही लौटा जा सकता था। ठीक ठाक घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही जैसे अचानक सब बीमारियां टूट पड़ी। लू लगने में हमें जहां तक ज्ञात है तुरंत ही तबीयत खराब हो जाती है, पर गुरुजी ने इसे 3 दिनों से डिले कर दिया। लगभग 8 घंटे तक दवाइयों और ठंडे पानी की पट्टियों के बावजूद बुखार 103-104 पर टिका रहा। साथ में और भी लू से जुड़ी परेशानी भी थी, जैसे पेट दर्द, उल्टी। हम जब भी दिल्ली से बाहर होते हैं, सप्ताह में एक बार पूरे परिवार के साथ सत्संग कर लेते हैं। उन्हीं दिनों में जब बड़े मंदिर में सत्संग होता है, इससे हमारे गुरुजी के पास जाने की साप्ताहिक रूटीन भी पूरा हो जाता है और बड़े मंदिर की कमी थोड़ी कम खलती है। बातों बातों में याद दिलाया कि आज सत्संग का दिन है और संडे है तो लास्ट ही है सप्ताह का। तो मैंने कहा कि सत्संग के समय तक यदि फीवर उतर गया तो सत्संग करूंगी, वरना गुरुजी तो सेवा को ही प्रमुखता देते हैं। 750 में फीवर चेक किया, 103। लू में कच्चे आम का लेप लगाया जाता है। लेप लगाने लगी कि अचानक महसूस हुआ कि फीवर घट रहा है। फिर से चेक किया तो शायद 99 था और 5 मिनट में बुखार उतर गया था। समझ गई, गुरुजी ने सत्संग की हरी झंडी दे दी है। पति जो हिल डुल भी नहीं पा रहे थे, आकर सत्संग में प्रणाम कर चाय प्रसाद पिया, जबकि कुछ भी पीना मुश्किल हो रहा था। आरती के बाद जब गए और थोड़ी देर में फिर से फीवर 103। धन्य है गुरुजी, सत्संग और सेवा के बीच की दुविधा को किस आसानी से अपनी मेहर से सुलझा दिया। अनगिनत घटनाएं हैं जब गुरुजी ने प्रकृति के क्रोधित रूप को भी ढीले कर हमें अपनी मेहर प्रदान की है। 2009 की घटना याद है। हम झांसी में नए नए थे। मेस में हमारी शादी की सालगिरह की पार्टी थी। सारा इंतजाम और डांस गाना ओपन में ही रखा गया था, बस डिनर अंदर था। सब कुछ बड़े ही अच्छे ढंग से हो गया। जैसे ही सब खाने के लिए अंदर गए, तेज आंधी और तूफान और बारिश आ धमकी। आनन फानन में सब हटाया गया। पीछे लोगों ने बताया कि उस महीने वहां का मौसम ऐसा ही हुआ करता है। गुरुजी की मेहर से ना तो हमें और ना ही किसी गेस्ट को कोई परेशानी हुई। ऐसे कितनी ही बार हमने देखा है कि गुरुजी अपने हर भक्त पर आने वाली छोटी बड़ी परेशानी को इतनी सहज रूप दे देते हैं कि बस घटना होने के बाद लगता है कि हम तो बाल बाल बच गए। यदि गुरुजी का हाथ नहीं होता सर पर तो हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। हम सब किसी भी जगह हो, किसी न किसी के अंदर काम करते ही हैं। नौकरी है तो बॉस, बिजनेस है तो और भी कई बॉस हैं। बदले में हम चाहते हैं कि हमारा बॉस या हमसे ऊपर वाला हमें वो सुविधा दे जिसे हम और हमारा परिवार सुखी और सुरक्षित महसूस करे। इसके बदले हम अपने बॉस को अपना काम, अपनी मेहनत, सम्मान और श्रद्धा पेश करते हैं। जिस वक्त हम सृष्टिकर्ता को ही अपना बॉस बना लेते हैं और अपनी सेवा प्यार के साथ ऑफर करते हैं, ये बॉस हमें कभी भी निराश नहीं करता। वो तो सच्चा मालिक है, हमें सब कुछ से नवाजता है जिसकी हमें ज़रूरत है। हम चाहे मांगे या ना मांगे, वो अपने सेवक के आज और कल को भी बदल देता है। हम बिना फिक्र के जिंदगी को जी सकते हैं यदि हमें अपने बॉस पर भरोसा हो कि वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहेगा या बुरा होने नहीं देगा। जब तक कि उस बुरी लगने वाली घटना से बहुत कुछ ही अच्छा निकल कर आना तय ना हो। कैसे भी परिस्थितियों में हो हम, हमारी आस्था ना कमजोर हो। ये सारा दुनिया का चक्कर भी प्यार और विश्वास के इर्द गिर्द ही तो घूमता है। जब प्यार बढ़ता है तो विश्वास आता है, प्यार नहीं तो सब कुछ शक और अनिश्चितता के घेरे में ही आ जाता है। प्यार करें हम गुरुजी से, विश्वास अपने आप आ जाएगा। गुरुजी को भी हमसे प्यार की उम्मीद रहती है। देने को तो वो दीन दयाल हैं, ऐसे ही बिना मांगे सब कुछ दे देंगे। जय गुरुजी।